हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती को लेकर के नोटिस जारी किया गया था बीएसएससी के द्वारा, और उसमें आपको ये अपडेट दिया गया था कि आप अपना फॉर्म में जो भी है सुधार वो आप 27 तारीख तक कर सकते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे वेबसाइट पे आ गए हैं, लिंक को एक्टिव भी कर दिया गया है। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है छात्रों के साथ में, वो प्रॉब्लम ये आ रही है कि दिखा रहा है किसी किसी का या तो आपका फी पेड नहीं है या आप यूज़र आईडी पासवर्ड गलत डाल रहे हैं। तो इन समस्या का समाधान क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये एडवर्टीजमेंट जो पीडीएफ है इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सीधे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे लिंक जो दिया है इस पर क्लिक करते हैं और क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या उसका सॉल्यूशन है इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे डेट दे दिया गया है, चूँकि 2 दिन लेट से एक्टिवेट किया गया था। यहाँ पे 13/5 से 27/5 तक, शाम के 5 बजे तक उस दिन लास्ट डेट को कर सकते हैं। अगर आपको कोई टेक्निकल ग्लिच है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे जो नंबर दिया गया है 10 बजे सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, जिसमें कि आप संडे और को क्लोज रहता है और हॉलीडेज को उसको छोड़ करके। अब आइए यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। ऑनलाइन सर्विसेज यहाँ पे जो दिया गया है इसमें लिखा है लॉगिन, तो यहाँ से आप लॉगिन क्लिक करेंगे। अगर आप पासवर्ड फॉरगेट कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर फॉरगेट कर चुके हैं, तो यहाँ से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे और एक कैंडिडेट का लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है छात्रों के साथ में। तो चलिए हम लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मांगेगा और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करना है। तो आइए कैंडिडेट का लॉगिन करते हैं और आगे क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसका क्या सोल्यूशन है ये भी हम लोग अपडेट लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक कैंडिडेट का यूजर आईडी डाला, पासवर्ड डाला और डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के लॉगिन किया। तो देखिए यहाँ पे क्या शो कर रहा है, इफ़ यू हैव नॉट पेड रजिस्ट्रेशन फी यू कांट लॉग इन, you have entered wrong registration number and or password or you have not paid the registration fee। जबकि इस कैंडिडेट का पेमेंट भी हो चुका है, फी भी हो चुका है यहाँ। तो चलिए यहाँ पे हम एक और कैंडिडेट का लॉगिन करते हैं। मान लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम है तो दूसरे कैंडिडेट में भी तो शो करना चाहिए, आइए उसको भी देख लेते हैं। अब हमने दूसरे कैंडिडेट का भी लॉगिन किया, सेम प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है कि यू हैव एंटर्ड रॉन्ग रजिस्ट्रेशन नंबर एंड और पासवर्ड और यू हैव नॉट पेड रजिस्ट्रेशन फ़ी, जबकि इनका भी सारा चीज़ कंप्लीट है। तो देखिए सबसे पहले पीडीएफ को पढ़ते हैं, उसमें क्या मेंशन किया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो 10 तारीख को नोटिस जारी किया गया था और इसमें दिया गया था कि 27,935 जो अभ्यर्थी है फॉर्म स्क्रूटनी के बाद, ये लोग पेमेंट तो किए हैं लेकिन फाइनल सबमिट नहीं कर पाए हैं और उक्त परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है। हालांकि यहाँ पे लिखा गया था कि सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि त्रुटिपूर्ण आवेदनों के संदर्भ में उक्त अवधि में सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ अंतिम रूप से आवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करें और सभी प्रकार के त्रुटि निवारण हेतु दिनांक 27/5 संध्या 5 बजे तक समय अंतिम रूप से दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है साथ कि जब आप लॉगिन करने जा रहे हैं, अगर आपका फॉर्म फाइनल सबमिट है तो आपका फॉर्म सबमिट लॉगिन ही नहीं हो रहा है। वहाँ पे एरर करेगा आपको कि आपने फ़ी पेमेंट नहीं किया है या आप यूजर आईडी पासवर्ड गलत डाल रहे हैं, जबकि आप सारा चीज़ सही डाल रहे हैं। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये है कि यहाँ पे अभी लिंक जो है वो केवल इनके लिए काम कर रहा है जो यहाँ पे 27,000 अभ्यर्थी हैं जो कि केवल रजिस्ट्रेशन किए हैं और पेमेंट करने के बाद फाइनल फॉर्म को सबमिट नहीं किए हैं। तो यहाँ पे आप अपना नाम सर्च कीजिए पीडीएफ में, अगर आप फाइनल सबमिट नहीं किए थे और मैच करता है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। और जो जिनका फॉर्म में त्रुटि है और उनको लग रहा था कि यहाँ पर मौका मिल गया है फॉर्म भरने का, तो फिलहाल तो यहाँ पे लिंक जो एक्टिव है वो आपके लिए नहीं है एक्टिव और आगे भी उम्मीद नहीं है कि इसमें आपको लॉगिन का मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बार बार एरर शो करेगा वही। तो अब क्या होगा आपका अगर फॉर्म में त्रुटि है तो देखिए फॉर्म रिजेक्ट तो होता नहीं है त्रुटि रहेगा तो, क्योंकि त्रुटि की आवश्यकता है उसमें। आप डॉक्यूमेंट्स अगर गलत भी अपलोड किए होंगे तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। और अगर आपके फॉर्म में ज़्यादा मिस्टेक नहीं है, माइनर मिस्टेक है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि अभी एडिट का समय भी नहीं मिला है और उससे कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होने वाला है। तो आप अच्छे से तैयारी करें और एग्ज़ाम डेट भी बहुत जल्द इसका आ जाएगा। तो बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फिलहाल के लिए अपडेट है कि अभी ये सभी के लिए लिंक एक्टिव नहीं है, केवल 27,000 अभ्यर्थियों के लिए है जो फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं कर पाए थे। तो आप लोग परेशान नहीं होंगे कि हमारा लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है, एरर क्यों शो कर रहा है। आपका सारा चीज़ सही है, आपका फॉर्म भी सही है, बस आपका लॉगिन यहाँ पे ओपन नहीं किया गया इसलिए आपका लॉगिन नहीं हो रहा है।
तो आप समझ गए होंगे। कोई क्वेरी है तो फिर भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। धन्यवाद।